बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सैयद वाजिद अली गिलानी आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मौजूद हैं। आज से तकरीबन 3 दिन कबल जो ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा उनके ख़िलाफ़ एक नई FIR जो है वो सामने लाई गई कि जिस वक्त वो कोर्ट में पेश हुए, तो उस सिलसिले में हमने एक इंटरिम रिलीफ लेने के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में वो केस फाइल किया और जहां पर हमने ये रिलीफ लेना चाहा कि इसमें हमें इंटरिम रिलीफ दिया जाए ताकि हमारे जो दीगर मुकदमात अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज साहब के पास चल रहे हैं, ये ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा वहाँ जाकर अपनी अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें और अपने मुकदमे की पैरवी कर सकें। हमने वो पिटीशन फ़ाइल की। पहले दिन तो फिक्स ना हो सकी क्योंकि लेट टाइम था, लेकिन दूसरे दिन हमने 2 डे का नोटिस करवाया और वो केस जो है जस्टिस आज़म खान साहब के पास लगा। उस केस के अंदर हमारे पास हमने 2 रिलीफ लिए मांग रहे। एक ये था कि इंटरिमली हमें ये रिलीफ दिया जाए कि हमें रास्ते में पुलिस अरेस्ट न करे और हम अपने मुकदमात की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैरवी कर सकें। दूसरी ये हमारी थी कि कोई अगर कोई दीगर मुकदमात ओमनीबस के तहत जो है वो दीगर जो मुकदमात हमारे ख़िलाफ़ कोई अगर उन्होंने दायर किए हैं तो उस पर भी इनको रिस्ट्रेन किया जाए कि हमें वो अरेस्ट ना किया जाए। तो उन्होंने हमें रिलीफ दिया कि आप कोर्ट में जाएं, इस मौजूदा जो FIR जिसमें आपने रिलीफ मांगा है ये इस पर हम आपको रिलीफ देते हैं और लोअर कोर्ट में जाकर वहाँ पे मुकदमात की पैरवी करें। उसके बाद हमें मालूम हुआ कि जो पुलिस है या दीगर अदारे हैं वो ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा तासर दे रहे हैं कि जिससे महसूस हो रहा था कि इनके ख़िलाफ़ दीगर मुकदमात भी इन्होंने दायर किए। चूँकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेम्बरान हैं, वही आदि कस्टोडियन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बतौर प्रेसिडेंट, हमने इन दोनों मेम्बरान को अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर वहाँ बिठाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को पुलिस ने इर्द गिर्द से घेर लिया। ना वो किसी वकील को बाहर जाने दे रहे थे और ना इनको वहाँ से उनकी जो मूव होने दे रहे थे। तो लिहाजा 3 दिन के इस मासूरी में जो उन्होंने वक़्त ज़रा जो उनको मुक़य्यद वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में रखा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का बहुत बड़ा फेलियर है कि जहाँ पर एक इस्लामाबाद के वकला को वो इंसाफ नहीं दे रहे, तो और एक इस्लामाबाद के वकला को अगर वो इंसाफ नहीं दे रहे तो एक आम पब्लिक जो पब्लिक है, एक आवाम शहरी है, आम शहरी है, उसको ये क्या, उसके साथ इनका क्या रवैया होगा। बहरहाल कल रात को हमने इंतज़ामिया के साथ भी बात की। नेगोशिएशन के बाद ये बात तय हुई कि हम जो है वो आपको अफजल मचौका साहब की कोर्ट में सेफ वे देंगे, आप उनको लेके जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार खुद उनको साथ लेके जाए। तो इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम रात को बनाया। जब हम सुबह आए तो हमें खदशा ये था और ईमान मज़ारी को भी और हादी अली चट्ठा को भी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जब यहाँ से निकलें और वो हमें अरेस्ट कर लें और हमारे कोई ऊपर जो है वो ऐसी ममनुआ अशिया वो हमारे ऊपर रिकवरी न डालें। तो लिहाजा हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास हम जाते हैं, वहाँ पर जाकर वहाँ सरेंडर करते हैं, वहाँ सरेंडर करेंगे और पुलिस वहाँ से हमें अरेस्ट करना चाहे तो वो कर ले। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी वजह से आज अदालत में मौजूद नहीं थे और फिर हम बाहर आए और हमने इंतज़ामिया के लोगों को ये भी कहा कि अगर आपने बाहर से अगर गिरफ़्तार करना है तो फिर आप यहीं से आप इनको गिरफ़्तार कर लें। लेकिन जब उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे तो तब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो वैन है उसमें मंजूर अहमद जज्जा साहब लीड कर रहे थे और मैं उन जो 2 हमारे मेम्बरान हैं उनके साथ पिछली सीट्स पे बैठा हुआ था। जो ही हम श्रीना चौक से बाईपास की तरफ निकले तो उन्होंने वहाँ नाका लगाया हुआ था और वहाँ पर जब नाका लगा के उन्होंने रखा हुआ, जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची तो इसी असना में
इर्द गिर्द से पुलिस की जो गाड़ियाँ थी वो वहाँ पहुँच गई, जो कि हमें चेज़ कर रही थी। वो उन्होंने आगे गाड़ी लगा कर हमारी गाड़ी को रोका। मैं ये समझता हूँ कि ये इल्लीगल रिस्ट्रेन उन्होंने हमें किया, जो कि कानून के मुताबिक जो है वो इनके ख़िलाफ़ एक FIR बनती है इन अफराद के ख़िलाफ़। तो जब हमने हमें रोका, उन्होंने हमारे जो क्लाशनकोव की जो बट थे, उनकी क्लाशनकोव उठाई हुई थी, तो उनके साथ बट के साथ जो है वो गाड़ी के जो शीशे थे उनके ऊपर मारा। और नेक्स्ट जो ही अगली सीट पे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे और ज़बरदस्ती उन्होंने फ्रंट जो डोर था उसको उन्होंने धक्के मुक्के लाते मार कर उसको खोला, और खोलने के बाद उन्होंने पिछला जो डोर था उसको उन्होंने ज़बरदस्ती खोला। मैं हाथ भी रखता रहा और मेरे ये उंगलियां जो हैं वो शदीद दर्द कर रही हैं। मुझे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, मैंने रोका और रोकने की बुनियाद पर उन्होंने मुझे, जो पुलिस के एहलकारान थे या कोई भी एहलकारान थे, उन्होंने मुझे मारा। हालांकि पुलिस के लोग वही लोग वहाँ पे मौजूद थे जिनको हम चाय भी पेश करते रहे, खाना भी रात को खिलाते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को कम अज़ कम जो है वो किसी का अगर नमक खाया हो तो वो नमक हराम नहीं करना चाहिए, नमक हलाल करना चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं, उनकी आंखों में शर्म नहीं थी कि बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के ऊपर उन्होंने हमला किया। मंजूर अहमद जज्जा को धक्के दिए गए, उसको ज़मीन पे गिराया गया, और उसके बाद जो है वो इस तरीके से एक ख़ातून को, एक मेल शख्स ने उसको इस शलवार का जो ये नेफा जिसको कह सकते हैं या इसको बेल्ट कह सकते हैं, वहाँ पे उसने हाथ डाला और एक उसकी गर्दन को दबोचते हुए उन्होंने गाड़ी में डाला, और एक गाड़ी में ईमान मिजारी को डाला और दूसरी गाड़ी में हादी अली चट्ठा को डालकर तशद्दुद करते हुए लेके चले गए। जब हम उन गाड़ियों के पीछे पीछे आए तो वहाँ से महसूस होता है कि इन दोनों अफराद को कहीं खुफिया जगह पे लेके चले गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों अफराद को ये इनका मर्डर ना कर दें या उनके ऊपर कोई अशिया न डाल दें। हम इस चीज़ के आई विटनेस हैं कि जब उनको यहाँ से लेके गए तो उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। हम पीछे आए वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर, यहाँ उन्होंने ड्रामा किया हुआ है या यहाँ अंदर मौजूद हैं, ये मैं ये नहीं बता सकता। ये वही जो इंतज़ामिया के लोग हैं वही बता सकते हैं कि ये दोनों ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर हैं या किसी और पे जगह है। मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत के अंदर ये जबरी इस्तेसाल जो किया जा रहा है, एक कहते हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं अरबाब इख्तियार से ये कहता हूँ कि आप ऐसे जुल्म करना बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो फिर आप 2006 और 7 की जो मूवमेंट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की चली थी, ये वो रुख पकड़ लेगी और फिर आप इसको रोक नहीं सकेंगे। हम मुल्क पाकिस्तान के वफादार हैं, हम मुल्क पाकिस्तान के वफादार हैं। मैं 3 दफ़ा कहता हूँ कि हम मुल्क पाकिस्तान के वफादार हैं। हम तमाम लोगों को पाकिस्तान का वफादार रहना चाहिए, लेकिन हर अदारे को अपने हदूद और क़यूद के अंदर रहना चाहिए। किसी अदारे के ऊपर दूसरे अदारे का कब्ज़ा करना, उसके अंदर मुदाखलत करना, ये काबिल मज़म्मत है। किसी के पास अगर क्लाशनकोव है, किसी के पास अगर ताकत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के घरों को फतह कर लें, दूसरों के मकानात को फतह कर लें, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर लें। मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद का बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है। हम इनके साथ पूरा साल बतौर सदर, हम इनके साथ तमाम अदारों के साथ बहुत एहसन तरीके से चलते रहे, और हम चाहते हैं कि आइंदा भी इन मुल्क के अदारों की इज़्ज़त भी करते रहें, एहतराम भी करते रहें, लेकिन रेसिप्रोकली वो हमारे अदारों का भी एहतराम करें। हमारे अदारों को कमज़ोर मत करें। वो कला कभी कमज़ोर नहीं हुए। हम मसलत का शिकार ज़रूर हो सकते हैं, हम 2 कदम पीछे आ सकते हैं, लेकिन लाकानूनियत, रूल ऑफ लॉ पर और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी हम समझौता नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। सदर साहब, हम तो वहाँ नहीं पहुँच चुके, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि आप पे भी तशद्दुद किया गया, सेक्रेटरी साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये क्या मैसेज? डेफिनेट जिस वक्त उन्होंने हमसे 2 जो उनके मुल्ज़मान थे, हमारे मेम्बरान थे, उनको हमसे उन्होंने छीनना था, तो हमने तो उनको मोहब्बत प्यार से तो उनके हवाले नहीं करना था। हमारे बार के मेम्बरान थे, तो डेफिनेट उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया।
और तशद्दुद करने के बाद जब हमसे छीन के ले गए, उसके बाद जो SSP ऑपरेशन है, मैं नाम नहीं, उस्मान साहब हैं, वो वहाँ पे आए और उन्होंने ड्राइवाई अंदाज में कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये आपने गिलानी साहब को आप कुछ ना कहें, सेक्रेटरी साहब को कुछ ना कहें, ये ड्रामे SSP साहब ये आप ड्रामे बंद करें। मैं हम सबको जानते हैं, 30 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने इतने अरसे के अंदर आपके असली चेहरे भी और नकली चेहरे भी देखे हुए हैं। आप इन चीज़ों से बाज आएँ और वकला के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार हैं। आप अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं, दहशत गर्दियाँ दीगर हो रही हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर दहशत गर्दी हुई। SSP साहब उस वक्त आप कहाँ पे थे? आपके अदारे उस वक्त वहाँ पे कहाँ पे थे जहाँ पे हमारे एक वकील शहीद हुए और कई दर्जनों जो है हमारे वकला वहाँ पर ज़ख्मी हुए। आपको इस्लामाबाद को साफ़ सुथरा रखना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को आपने साफ़ करना है, उसके बाद आप इस्लामाबाद को आप साफ़ रख सकेंगे। लिहाजा आप ऐसी लाकानूनियत से बाज आएँ। इंशाअल्लाह ताला इसका जो लायामल है हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी को बुलाकर और उसके बाद जनरल हाउस की तलब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हो सकता है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्ट्राइक पर भी जाएं, क्योंकि मैं अकेला बतौर प्रेसिडेंट ये फ़ैसला नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठेगी, वो फ़ैसला करेगी और फ़ैसला करने के बाद आपको लायामल बताया जाएगा।